बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम काउंटडाउन बुक 7 यूनिट नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। 12A एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन समझ आ जाएं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्री। हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइंस एंड एंगल। हम लाइंस और एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो मैथ फ्लैश है वो ये है कि व्हाट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। एक सीधी लाइन क्या होती है जो कि 180 का एंगल बना रही हो, उसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बना रही हो तो उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसके बाद व्हेन डू टू लाइंस फॉर्म्स, जब दो लाइनें फॉर्म में मौजूद हों तो वो 90 डिग्री में होती हैं या 180 डिग्री में। तो वो हमारे पास 90 में भी हो सकती हैं और 180 में भी हो सकती हैं। जब ये दो लाइनें 90 में हैं, ठीक है, और 180 में इंटरसेक्ट करेंगी, 90 में होंगी तो पैरेलल होंगी और 90 में होंगी तो इंटरसेक्ट करेंगी और 180 में होंगी तो पैरेलल होंगी। इसके बाद हाउ मैनी एंगल्स आर देयर इन अ ट्रायंगल, तो ये आपको पता है 3 एंगल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कुछ डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं। परपेंडिकुलर लाइंस आर टू लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास जो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पे उसको हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके घर में रूम है तो एक दीवार ऐसे जा रही है, दूसरी ऐसे आ रही है। ठीक है, तो ये दोनों दीवारें एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, या फॉर एग्जांपल एक ऐसे लाइन है, इसके ऊपर इस तरह आपने जो है ये लाइन लगाई तो ये 90 डिग्री का अगर एंगल बनाएगी तो ये परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इस तरह सीधे खड़े हैं, ठीक है, और अपना आप एक आर्म जो है इस तरह उठाते हैं, ठीक है, तो ये आर्म जो है ये आपकी बॉडी के साथ जो है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जी डेफिनेशन आ गई कि परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, आर टू लाइंस डेट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। जो लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं उनको हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस दी गई है कि परपेंडिकुलर लाइंस आप किस तरह जो है वो बना सकते हैं। टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ द एंगल बिटवीन देम इज अ 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल भी आप कह सकते हैं, 90 डिग्री भी कह सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ परपेंडिकुलर लाइंस, ये आप किस तरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो एक सिंपल वे है कि ये आपके पास स्केल है, ठीक है, ये आपके पास रूलर है जिसको आप स्केल भी कहते हैं। इसको रख कर यहाँ पे रख कर एक लाइन लगाएं। ठीक है, फिर आप क्या करें, एक प्रोटेक्टर, ये लाइन आपने स्केल की मदद से लगाई, फिर आप सेट स्क्वायर इसके साथ रखें। यहाँ पे सेट स्क्वायर रखें, कोई भी 2 सेट स्क्वायर आपके पास हैं इस तरह रखें यहाँ पे, और इस सेट स्क्वायर के साथ यहाँ पे लाइन लगा दें तो इस तरह आपके पास कंस्ट्रक्शन हो जाएगी इस तरह। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये परपेंडिकुलर लाइन लग जाएगी। ओके जी, तो ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे एक तरीका भी बताया गया है, ठीक है, कि आप स्केल रूलर और सेट स्क्वायर की मदद से किस तरह जो है वो परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा एक और आगे तरीका दिया हुआ है, वही मैंने जो आपको बताया है कि ये आप यहाँ पे रूलर रखें, इसके ऊपर एक लाइन लगाएं और फिर सेट स्क्वायर साथ में रख कर उसकी भी लाइन लगाएं, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रा हो जाएगा। इसके बाद पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस अगर ये देखें, ये आपके पास स्केल है, ठीक है, जिसको आप रूलर भी कहते हैं, इसकी दोनों साइडों पे लाइन लगा दें। ठीक है, तो इनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो इक्वल रहेगा और ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इनको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, टू लाइंस विच हैव द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम एंड डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड अ पैरेलल लाइंस। उनके दरमियान में डिस्टेंस भी इक्वल होता है
और वो इंटरसेक्ट भी नहीं करती, उनको कहते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाली साइड इस साइड के बिल्कुल पैरेलल है, और ये भी इनके पैरेलल है, और ये भी इनके पैरेलल है। ठीक है, तो इनके दरमियान यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस या यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। यहाँ से देखें तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है जी, पैरेलल लाइंस आपको आसान सी एग्जांपल दूं कि अगर आप ट्रेन की जो ट्रैक होता है, यानी कि जिसको आप रेल की पटड़ी भी बोलते हैं, उसकी जो दोनों साइडें होती हैं वो पैरेलल होती हैं, वो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती। ठीक है, तो जो मीट ना करें उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब यहाँ पे एक और डेफिनेशन यही बताया गया है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ये दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है, यानी कि दोनों की जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। तो यही चीज़ वो बता रहे हैं। इसके बाद वो कह रहे हैं कि ये देखें हमारे पास एक शेप दी गई है कि ये वाली लाइन ए बी और सी डी दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, ए बी और सी डी, तो ये परपेंडिकुलर है। आप इस ए बी को 90 डिग्री रोटेट करें, 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ही 90 डिग्री रोटेट करेंगे, ये देखें ए बी इज़ रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री। जब आप ए बी को 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये दोनों बिकम पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस को हम इस लाइन साइन से शो करते हैं, यानी कि दोनों लाइन सेगमेंट के दरमियान ये दो लाइनें लगा दी। इसके बाद वो कहते हैं कि ये भी दोनों, अब उन दोनों में और इन दोनों में क्या फ़र्क है, वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी और तब जाकर वो पैरेलल हो गई। अब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, काम हम वैसे ही करेंगे। अब हम ए बी को जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये ए बी सी डी के ऊपर आ जाएगी, और जो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाती है उसको हम कहते हैं कॉन्साइड्स। क्या कहते हैं, कॉन्साइड्स। इसके बाद हमारे पास एक और लाइन आती है यहाँ पे, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है, ये ज़रा देखें। अगर ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ये वाली, ठीक है, तो इनको एक लाइन कट कर रही है, तो उस लाइंस को हम कहेंगे, जो कट कर रही है उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्सल। ठीक है, यहाँ पे देखें, अ लाइन दैट कट्स टू आर मोर पैरेलल लाइंस एट अ डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। ये आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए बी एक लाइन है और दूसरी इसके पैरेलल लाइन जो है वो सी डी है, इनको कट कर रही है पी क्यू। ठीक है, ए बी को एल पॉइंट पे और सी डी को एम पॉइंट पे, तो ये जो पी क्यू है इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल। तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइंस है, इनसे हमारे पास बहुत से एंगल्स ड्रा हुए हैं, एंगल्स बने हैं, जिनको हमने यहाँ पे नाम दिए, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इनमें अब कुछ एंगल्स की काइंड हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल आपको पता है वो एंगल होते हैं जो बाहर की तरफ मौजूद हो। एक्सटीरियर एंगल्स 1 2 7 एंड 8, ये पैरेलल लाइंस के जो आउटर साइड पे मौजूद हैं उनको हम एक्सटीरियर एंगल, ये 1 भी इस शेप से बाहर है, 2 भी इस शेप से बाहर है, फिर ये 7 देखें ये भी बाहर है, और 8 भी जो है वो बाहर है। तो इसको हम कहते हैं आउटर साइड, जो लाइन के आउटर साइड पे मौजूद होते हैं उनको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। फॉर एग्जांपल ये ए बी और सी डी दोनों क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं, जो ए बी और सी डी के आउटर साइड पे मौजूद होंगे उनको हम एक्सटीरियर, और जो इनर साइड पे मौजूद होंगे उनको हम इंटीरियर कहेंगे। जैसे एंगल 3 4 5 एंड 6 ये कौन से हैं, इंटीरियर एंगल। फिर हमारे पास क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हमारे पास वो होते हैं जो कि एक ही जगह पे मौजूद हों। फॉर एग्जांपल ये ए बी के ऊपर मौजूद कौन है, एंगल 1, तो इसी तरह इसी जगह पे सी डी के ऊपर कौन है, एंगल 5, तो ये दोनों एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, क्रॉसपोंडिंग। इसी तरह एंगल 2 और एंगल 6 क्या है, क्रॉसपोंडिंग। एंगल 3 किसके क्रॉसपोंडिंग है, 7 के।
एंगल 4 किसके करस्पॉन्डिंग है, 8 के। ठीक है, यानी कि उनकी सिर्फ पैरेलल लाइन चेंज है लेकिन उनकी जगह वही है। ये क्या है, हमारे पास 1 जो है ये ट्रांसवर्सल की राइट साइड पे मौजूद है और लाइन के ऊपर मौजूद है। तो ये भी क्या है, ट्रांसवर्सल की राइट साइड पे मौजूद है एंगल 5 और इस सी डी के ऊपर मौजूद है, तो इसलिए इनको हम कहेंगे क्रॉसपॉन्डिंग। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल ये लाइन है, ये इसको ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के अल्टरनेट होगा। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो 3 है वो 5 के ट्रांस अल्टरनेट है और जो 4 है वो 6 के ट्रांसलेट है। इसी तरह हमारे पास ये देखें, एंगल्स 3 5 के एंड 4 6 के आर द टू पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। इसके बाद हमारे पास पैरेलल्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पैरेलल लाइंस की एक प्रॉपर्टी तो ये होती है कि उनके दरमियान जो साइज होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है और वो कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। इसके अलावा हमारे पास और प्रॉपर्टीज़ आएंगी जो हम आगे पढ़ेंगे। आपने यहाँ पे एक और बात देखनी है, वो कहते हैं इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल द क्रॉसपॉन्डिंग एंगल फॉर्म्ड आर। दो लाइनें अगर ये पैरेलल हैं, ठीक है, तो इनसे ये वाला जो ट्रांसवर्सल है ये कट कर रहा है, यहाँ वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या हैं, क्रॉसपॉन्डिंग है। तो ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग भी होते हैं और क्रॉसपॉन्डिंग साइज में सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 50 डिग्री होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं एंगल्स फॉर्म्ड आर सेम इन साइज, सेम इन साइज। नाउ कंपेयर, यहाँ पे आपने देख लिया कंप्लीट। ठीक है, तो इसके बाद इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस द अल्टरनेट एंगल्स आर इन साइज। तो अल्टरनेट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये अल्टरनेट एंगल इसके इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, इसने कट किया ट्रांसवर्सल ने, तो ये वाला एंगल इस एंगल के अल्टरनेट है और ये साइज में भी सेम होगा। ओके जी, ये दो चीज़ें होगी। इसके बाद हमारे पास है इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस द सम ऑफ इंटीरियर्स एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये इसका इंटीरियर एंगल है और ये इसका इंटीरियर एंगल है। वो कह रहे हैं कि ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे मौजूद, तो इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, और इनका जो होता है सम वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गई और आगे कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, ये आपने एग्जांपल देख लेनी है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस को आप किस तरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया है कि आप स्केल रखें और स्केल की, फॉर एग्जांपल ये स्केल रखा है, इसकी दोनों साइडों पे लाइन लगा दें तो ये आपकी पैरेलल लाइंस कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी। या फिर आप ऐसा करें कि एक लाइन लगा लें और फिर उसके ऊपर सेट स्क्वायर रखें और सेट स्क्वायर जो है वो स्केल के परपेंडिकुलर, यानी कि पहले उसके दरमियान ये लाइन लगाई, इसके ऊपर पहले आप परपेंडिकुलर ड्रा करें, फिर परपेंडिकुलर पे आप सेट स्क्वायर रखकर एक लाइन लगा दें, तो ये दोनों लाइंस जो हैं ये क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। ओके जी, तो ये सारा तरीका इसमें लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है। इस तरीके से आप इसमें क्या कर सकते हैं, पैरेलल लाइंस ड्रा कर सकते हैं। अब 12A एक्सरसाइज हमारे पास, ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ अ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर, बाइसेक्ट इट्स परपेंडिकुलर एट एन यूजिंग अ रूलर एंड सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर की मदद से आपने क्या करना है, उसका परपेंडिकुलर ड्रा करना है, बाइसेक्ट परपेंडिकुलर। बाइसेक्ट का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। तो हमने क्या किया जी, हमने यहाँ पे एक 6.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रा किया, फिर उसका बाइसेक्ट लिया जो कि ये पॉइंट एन लिया। ठीक है, एन के ऊपर हमने क्या किया है जी, यहाँ पर हमने स्केल रखा, यहाँ पर ये स्केल इस तरह हमने रखा, ठीक है, इस तरह, और फिर हमने सेट स्क्वायर इस तरह रखा। ठीक है, ये सेट स्क्वायर भी साथ में
इस तरह रख लिया। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे ये देखें, ये स्केल की मदद से मैंने लाइन लगाई 6.6, फिर इसका मिड पॉइंट एन लिया, एन के ऊपर अब मैंने यहाँ पे स्केल रखा, यहाँ पे स्केल रखा ये वाला, और यहाँ पे मैंने सेट स्क्वायर रखा ये वाला। ठीक है, सेट स्क्वायर को मैंने इस तरह रखा। ठीक है, तो यहाँ सेट स्क्वायर के साथ मैंने लाइन ड्रा कर दी, तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। वो कहते हैं कॉपी द फिगर्स गिवन बिलो ऑन टू अ शीट ऑफ द ट्रेसिंग पेपर। आपने ट्रेसिंग पेपर जो है नीचे शीट रखनी है, उसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखना है, और ऊपर आपने आकर इस लाइन को, जितनी भी लाइंस हैं इनके ऊपर आपने पेंसिल को जो है बंद करके या किसी और स्टिक से आपने इस लाइन के ऊपर लाइन लगानी है। ठीक है, तो लाइन लगाएंगे तो ये बिल्कुल आपकी शीट के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, बाइसेक्ट ए बी बी सी एंड सी ए यूजिंग द रूलर एंड सेट स्क्वायर। जैसे आपने ये 6.6 का परपेंडिकुलर लिया, इसी तरह आपने इनका बाइसेक्ट लेकर उनका परपेंडिकुलर लेना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व रिगार्डिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। वो कहते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट जो हैं उनके जो पॉइंट है इंटरसेक्शन, उसको आप क्या कहेंगे। तो आपकी बुक पे जो पीछे आंसर लिखा हुआ है वो बता रहा है कि सिर्फ क्या है, वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। तो ये तो वो खुद ही बता रहा है, वो कह रहा है कि जो इनके परपेंडिकुलर हमने ड्रा करने हैं, इनके ये हमने ट्रायंगल नीचे प्रिंट की। ठीक है, फिर हमने इनके बाइसेक्ट लिए और ये मिलाए। ठीक है, इसका भी बाइसेक्ट लिया, ये लिया, इसका भी बाइसेक्ट लिया, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो बाइसेक्ट जो है उसको जब आप तीनों को मिलाएंगे तो वो एक ही पॉइंट से गुजरेंगे, और जो अगर दो या दो से ज़्यादा लाइनें, तीन लाइनें एक ही पॉइंट से गुजरें तो उनको हम कहते हैं कॉन्करेंट। ठीक है, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, कॉन्करेंट। तो उसने हमसे इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है, लेकिन आपकी बुक पे पीछे आंसर लिखा हुआ है दे परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो ये हो ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर हम ये वाला ड्रा करते हैं, ठीक है, और साथ में हम ये वाला ड्रा करते हैं, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, नो। अगर ये परपेंडिकुलर हो जाएं तो ये तो टोटल 270 का आपका बनेगा सेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक इस तरह आ जाए, दूसरा ऐसे आ जाए, अब तीसरा भी इसी तरह आ जाए, तो ये परपेंडिकुलर हो गया ईच अदर। ठीक है, तो अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ पे चौथा एंगल कहाँ से हम लाएंगे। ठीक है, तो आपकी बुक पे जो पीछे आंसर दिया हुआ है वो रॉन्ग है, आपने सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, कॉन्करेंट है। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इन द गिवन फिगर्स ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल कटिंग देम एट अ 2 पॉइंट, फाइंड एक्स एंड वाई। वो कहता है कि ये ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं, ये पी क्यू इनको कट कर रहा है, तो एक एंगल 140 डिग्री का है, तो आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, तो इसको मैंने सॉल्व किया है। यहाँ पे देखें, आपने पीछे पढ़ा है कि ये दोनों एंगल जो हैं एक्स वाई और 140 डिग्री, ये क्रॉस पेंडिंग एंगल्स हैं। तो क्रॉस पेंडिंग एंगल्स हमने पीछे पढ़ा है कि साइज में सेम होते हैं, तो अगर ये 140 है तो y की वैल्यू भी क्या होगी, 140 होगी। ठीक है, इसके बाद हमने ये भी पढ़ा है कि यहाँ पे x और y एक लाइन के ऊपर अगर मौजूद हों, तो एक ही लाइन के ऊपर अगर दो एंगल मौजूद हों तो उनका सम 180 होता है, तो उनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 माइनस वाई, वाई की वैल्यू 140 है, तो इस तरह हमारे पास 40 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं कि द आर्म्स ऑफ अ ए बी सी एंड डी ई एफ आर पैरेलल। ये ई डी और ए बी ये भी पैरेलल हैं, और बी सी और ई एफ दोनों भी क्या हैं, पैरेलल हैं, यानी कि दोनों आर्म जो हैं वो पैरेलल हैं। फाइंड एक्स एंड वाई, तो आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखें, यहाँ से मैंने ये वाली लाइन थोड़ी बड़ी बन गई है, इसको आप रिमूव समझें। ये वाले हमारे पास एंगल हैं, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है।
ठीक है। तो ऐसा समझें कि ये वाली जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, तो ये इसका क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये 65 और x दोनों क्या हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। तो हम कह सकते हैं कि x किसकी इक्वल होगा, 65 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ट्रांसवर्सल हैं। ठीक है, सॉरी क्रॉसपॉन्डिंग है। ठीक है। तो अब ज़रा बात करें कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये वाली लाइंस इस लाइन के पैरेलल है, तो ये फिर क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि x और y दोनों क्या हैं, क्रॉसपॉन्डिंग है। अगर x और y क्रॉसपॉन्डिंग है तो दोनों इक्वल होंगे। तो x की वैल्यू क्या है, 65 डिग्री। तो इस तरह हमारे पास ये भी 65, x भी 65 और y भी क्या होगा, 65 डिग्री। ओके जी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इन द गिवन फिगर्स ए बी पैरेलल टू सी डी, पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी है, यानी कि ए बी जो है ये वाली लाइन, यहाँ पे देखें ये वाली लाइन जो है ए बी, ये सी डी के क्या है, इक्वल है, पैरेलल है। और पी क्यू जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है जी। और जो एल एम है वो भी क्या है, सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि एल एम फाइंड करें अगर पी क्यू जो है, यानी कि ये पी क्यू जो है ये हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर है, तो आप एल एम फाइंड करें। तो आपको पता है कि दो पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है। क्यों, ये हमने पीछे पढ़ा है कि उनके दरमियान जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है या डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे हमने पढ़ा था। ठीक है। ओके जी। ये आपने अभी पीछे हमने यहाँ पे पढ़ा था जी। ये हमारे पास अल्टरनेट आ गए, यहाँ पे हमारे पास सम आ गया जी, और ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गई। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस की बात हुई है। ठीक है, ये हमने बात की। और अभी हमने आपको बताया था कि ये देखें ट्रांसवर्सल से कट हो रही हैं और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ये हमने पढ़ा था। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर रिमेन कांस्टेंट होता है, जितनी लेंथ जो है वो एल एम की है उतनी लेंथ किसकी होगी, अगर लेंथ पी क्यू जो है वो 1.4 है तो एल एम भी कितनी होगी, 1.4 होगी। तो ये मैंने सिर्फ इसका आंसर लिखा, एल एम इज इक्वल टू पी क्यू, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल हैं। तो फिर एल एम की वैल्यू क्या होगी, 1.4 डिग्री होगी। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। वो कह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर आपको दी गई है इसमें ए बी और सी डी पैरेलल हैं। ये ए बी और सी डी दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। पी क्यू एंड आर एस आर टू ट्रांसवर्सल, ये टू ट्रांसवर्सल हैं। एवल्यूट द एंगल एक्स वाई जी, एक्स वाई जी की वैल्यू आप फाइंड करें। तो ये मैंने फाइंड की हुई है, आप वहाँ पे जाकर देखें। ये अब इसमें देखें, सबसे पहले देखें कि ये हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, ये वाली और ये वाली। ठीक है। एक हमारे पास ये ट्रांसवर्सल है। इस ट्रांसवर्सल में अगर देखें तो y और 60 दोनों क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो इस तरह y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम देखें तो x प्लस 60 डिग्री, यानी कि एक साइड पे ये दोनों एंगल जो मौजूद हैं एक लाइन पे मौजूद हैं, इनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 60 दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा तो 120 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास 120 आ गई। इसी तरह अगर हम ये देखें तो ये भी एक लाइन पे मौजूद है और इनको भी हम सप्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, z प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 75 इधर माइनस होगा तो 105 डिग्री आ जाएगा। ओके जी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर आर एल एंड पैरेलल टू पी क्यू, फाइंड द एंगल पी और एस इफ द एंगल पी क्यू आर 46 डिग्री एंड क्यू पी आर 65 डिग्री। तो इसको भी मैंने सॉल्व किया है, वहाँ पे जाकर देखते हैं जी। ये इसको मैंने सॉल्व किया है। ठीक है।
फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एंगल 1 है, ये एंगल हमारे पास सॉरी ये 46 डिग्री है। तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं। तो देखा जाए तो ये एक ट्रांसवर्सल है और एक ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है। तो इस ट्रांसवर्सल के ये एंगल 1 अगर देखें तो ये दोनों क्या है, अल्टरनेट हैं। तो अल्टरनेट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह एंगल 1 किसकी इक्वल होगा, 65 डिग्री के। और एंगल 2 ये वाला एंगल, अब ये 1 और 2 आपको कैसे पता चलेगा, ये हमारे पास है जी, हमने ये टोटल एंगल फाइंड करना है, ये वाला, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास एक एंगल है और एक ये एंगल है, ठीक है। इन दो को हमने नाम दे दिया 1 एंड 2। ये वाला 65 डिग्री के जो अल्टरनेट है वो ये वाला एंगल है। और 46 अगर देखें तो वो हमारे पास, अगर हम ये दो लाइनें ले लें, ये दो लाइनें, ठीक है, तो ये हमारे पास 46 डिग्री है और ये हमारे पास यहाँ पे जो बन रहा है वो उसका क्या होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा, ठीक है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल यहाँ पे आपने लिख लेना है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ठीक है जी। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो है वो क्या है, 46 डिग्री, ठीक है। तो अब इन दोनों को 1 और 2 को प्लस करें तो हमारे पास पी आर एस एंगल बनता है। तो पी क्यू आर, यहाँ पे क्यू लगा दिया, आर एस एस, ये क्यू को काट दें, एस लगा लें, पी आर एस, ये वाला एंगल टोटल जो है, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 101 डिग्री एंगल बन जाएगा। ओके जी। तो इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। वो कहता है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करें, ठीक है। अपने पास से कोई भी लेंथ ले लें, टेक अ पॉइंट P आउटसाइड इट, उसके बाहर एक पॉइंट P लें, यूजिंग आ रूलर एंड सेट स्क्वायर। आप क्या करें, उसका एक क्यू आर जो है P पॉइंट से वो पैरेलल ए बी ड्रॉ करें, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, ये मैंने एक लाइन ए बी ड्रा की, ठीक है। इसकी आउटसाइड पे यहाँ पे मैंने पॉइंट P लिया, ठीक है। पॉइंट P लेने के बाद यहाँ पे मैंने एक बार स्केल को रखा और उसके साथ ऐसे जो है वो मैंने सेट स्क्वायर रखा, ठीक है। और यहाँ इस लाइन को मैंने लेड पेंसिल से लगाया, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, अब यहाँ पे सेट स्क्वायर को, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने स्केल को रखा, ठीक है। इस पॉइंट पे मैंने इस तरह स्केल को रखा, ठीक है, इस तरह। और यहाँ पे मैंने सेट स्क्वायर रखा, ठीक है जी, यहाँ पे सेट स्क्वायर रखा। और अब मैंने यहाँ से लाइन लगाई, ठीक है। फिर सेट स्क्वायर को मैंने उठा लिया, ठीक है। सेट स्क्वायर को उठाने के बाद ये लाइन मैंने कंप्लीट कर दी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्यू आर जो है ये पैरेलल टू ए बी बन गई है, ठीक है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या है, इक्वल है। ओके जी। तो इसी के साथ हमारा ये आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, आज की हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 12 12 बी एक्सरसाइज लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।